ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना सिर्फ एक हेडलाइन ही नहीं बल्कि एक हकीकत है। 2024 को 1850 से लेकर अब तक का हॉटेस्ट ईयर कंसीडर किया जाता है। 2023 को दूसरा, 2025 को तीसरा। साइंसदानों का कहना है कि हम वो आखिरी जनरेशन हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना इसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर 2025 तक के डाटा के मुवाजना के बाद ये पता चलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ दरख्त लगाने से और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने से क्या हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं? जरा सोचें, अगर हम आसमान में एक बड़ा सा मिरर लगा दें जो सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसे स्पेस में वापस भेज दे, तो सुनने में ये किसी साइंटिफिक मूवी की कहानी लगती है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्पी की बात ये है कि बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप साइंटिस्ट मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर सालों से काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग। अब मुद्दे की बात ये है कि ये ज़मीन को बचाने के लिए है या ये तबाही का नुस्खा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस हाई स्टेक्स टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि बिल गेट्स की इस सोलर जियो इंजीनियरिंग की असल कहानी क्या है। इस मैसिव प्रोजेक्ट का आइडिया किसी लेबोरेटरी से नहीं बल्कि कुदरत से आया है। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो नाम का एक वोल्केनो फट पड़ा। ये 20th सेंचुरी का दूसरा बड़ा इरप्शन था। इस इरप्शन ने करोड़ों टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और राख को आसमान में बहुत दूर स्ट्रेटोस्फेयर में फेंक दिया। ये पार्टिकल्स पूरी दुनिया में फैल गए और एक एरोसोल लेयर बना दी, बिल्कुल एक बारीक सफेद चादर की तरह। अब इस चादर ने यहाँ मिरर का काम किया। जब सूरज की रोशनी जमीन की तरफ आई तो वो इस लेयर से टकराकर वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई। नतीजा, पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर अगले एक साल के लिए 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस से प्लैनेट का टेम्परेचर कम हो सकता है तो क्यों ना इसे आर्टिफिशियली ट्राई किया जाए। और इस सवाल ने सोलर जियो इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी। इस टेक्नोलॉजी में दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें समुद्री पानी को बादलों में स्प्रे किया जाता है ताकि वो ज्यादा सफेद और चमकदार हो जाएं और सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें, लेकिन ये छोटे स्केल पर काम करता है। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला और कंट्रोवर्शियल तरीका है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसमें स्पेशलाइज्ड जहाज़ों या बैलून्स के जरिए बिलियंस ऑफ टाइनी रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को स्ट्रेटोस्फेयर में स्प्रे किया जाता है। मगर ये पार्टिकल्स कैसे बनेंगे? इसके लिए साइंसदानों के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और डायमंड डस्ट अहम हैं। इन पार्टिकल्स की पतली लेयर सूरज की सिर्फ 1 to 2% रोशनी को रोक सकती है, जो कि जमीन को ठंडा रखने के लिए काफी है। हमें इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बिल गेट्स का नाम सुनने को क्यों मिलता है? दरअसल बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कोपेक्स प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सूरज को ब्लॉक नहीं कर रहे, सिर्फ साइंस को फंड कर रहे हैं ताकि मुश्किल वक्त में हमारे पास कोई बैकअप प्लान हो। स्कोपेक्स का मकसद था कि हवा में थोड़ी सी कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर देखा जाए कि ये पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मगर बार बार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। 2021 में स्वीडन में इस प्रोजेक्ट के ट्रायल को वहां के शहरियों के प्रोटेस्ट की वजह से रोक दिया गया। मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर ग्लोबल प्रेशर मजीद बढ़ गया है। सोलर जियो इंजीनियरिंग के रिस्क को कुछ साइंटिस्ट तबाही का रास्ता कहते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकती है। आसमान में ये पर्दा लगाना मूनसून और रेन साइकिल को हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर सकता है। शायद ये आर्टिफिशियल क्लाइमेट चेंज अमेरिका के लिए मुनासिब हो, लेकिन ऐसे कंट्रीज जो नेचुरल क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, वो इस आर्टिफिशियल क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमेशा के लिए ग्लोबल मैप से वाइप आउट हो सकते हैं। इसका सबसे खौफनाक खतरा है टर्मिनेशन शॉक। अगर हम ये पार्टिकल स्प्रे करना शुरू करते हैं और 10-20 साल बाद किसी वजह से ये पार्टिकल स्प्रे नहीं हो पाते तो ग्लोबल टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा और वो हीट वेव्स इंसानियत की बर्दाश्त से भी बाहर होंगी। फिर ये टर्मिनेशन शॉक डेथ ट्रैप साबित हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी क्लाइमेट वॉरफेयर की वजह भी बन सकती है, जिस पर बात हम किसी और वीडियो में करेंगे।
यूएन में ये बात ज़ेरे बहस है कि क्या किसी मुल्क को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो दुनिया के मौसम को बदल सके। फिलहाल कोई इंटरनेशनल लॉ इसे रोकने के लिए मौजूद नहीं है, जो कि काफ़ी परेशान कुन बात है। ये टेक्नोलॉजी एक दोहरी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है, तो दूसरी तरफ ये नेचुरल सिस्टम के साथ एक छेड़छाड़ है, जिसके नताइज से हम अभी बेखबर हैं। क्या बिल गेट्स का ये विजन ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, या ये नई तबाही का आगाज होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।